हेलो स्टूडेंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब पर सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने नंबर सीरीज को स्टार्ट किया था। नंबर सीरीज की 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी है और जिन स्टूडेंट ने अभी उन 2 वीडियो को नहीं देखा, पहले भी 2 वीडियो को देख लें, उसके बाद यह तीसरा वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं उनको बेहतर समझ में आएगा। हम लोगों ने नंबर सीरीज, चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखने से हमें यह मालूम चलता है कि देखिए इस सीरीज को देखते हैं तो इस सीरीज में पहले संख्या घट रही है फिर बढ़ रही है, अर्थात इसमें गुणा और भाग जहाँ ऐसा सिचुएशन होता है उसमें गुणा और भाग दोनों सम्मिलित होता है। देखिए यहाँ चलते हैं। पहला संख्या 96 है, दूसरा संख्या 16 है, अर्थात यहाँ क्या किया गया है, 6 से भाग किया गया है। अगला संख्या 16 है, अगला संख्या 32 है, अर्थात यहाँ क्या किया गया है, 16 में 2 का गुणा किया गया है। अगला संख्या 32 और अगला संख्या 8 है, अर्थात 32 में 4 से भाग दिया जाएगा। अब 8 है, अगला संख्या 32 है, अर्थात यहाँ पर गुणा किया गया है। और अगला संख्या मिसिंग इसी ज्ञात करना। देखिए पहले भाग किया है 6 से, उसके बाद फिर गुणा किया है, फिर भाग किया है, फिर गुणा किया है, फिर क्या करेगा, भाग करेगा। 32 को भाग देने पर ऑप्शन में देखिए क्या आएगा, 32 को भाग देने पर 16 आएगा, क्योंकि अदर संख्या सब बड़ी हैं। 16 आया है तो किससे भाग दिया है, 32 को 2 से भाग दिया है। 32 को 2 से भाग देगा तो 16 आएगा, 16 आएगा और 16 का फिर से गुणा करेगा तो 16 का गुणा 6 करेगा तो 96 आएगा, अर्थात आपका ऑप्शन क्या होगा, 16 होगा। समझ में आया होगा। देखिए इस प्रश्न में यह किया गया है कि पहले सीरीज को देखेंगे। सीरीज को देखने से हमें यह मालूम चलता है कि सीरीज में पहले घट रहा है, फिर से दो पदों के बीच का अंतर बढ़ रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है प्रश्न में तो वहाँ भाग और गुणा दोनों सम्मिलित होता है। अब देखिए यहाँ पर 96 और यहाँ 16 था, अर्थात यहाँ पर 96 को 16 से क्या किया गया, भाग किया गया, 6 से भाग किया गया। अब अगला संख्या 16 और 32 है, तो यहाँ क्या किया गया, गुणा किया गया 2 से। उसके आगे वाले संख्या में 32 को 4 से भाग दिया जाएगा तो 8 आएगा। उसके बाद फिर से 8 है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर 4 से भाग दिया गया है, यहाँ पर 4 से गुणा किया गया है। अब यहाँ एक एक क्रम पर बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिर से भाग किया जाएगा। तो भाग करने पर 32 को क्या आना चाहिए, इसे छोटा आना चाहिए। तो छोटा छोटा क्या है, ऑप्शन सी है, अर्थात सी यही हो जाएगा। अर्थात 2 से भाग किया गया है तो ऑप्शन सी 16 आंसर आ गया, यही आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए इस सीरीज को देखते हैं। इस सीरीज को देखने पर 18 दिखाई दे रहा है, इस सीरीज में 24 दिखाई दे रहा है, 21 दिखाई दे रहा है, 27 दिखाई दे रहा है। इस सीरीज में दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बहुत कम भी है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ सही सिस्टमेटिक कोई सिस्टम भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 18 के बाद 24 है, 24 के बाद फिर 21 आ गया है, मतलब यहाँ पर संख्या घट गई है। तो यहाँ पर 2 सीरीज है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 3 जोड़ा गया है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस सीरीज में भी 3 जोड़ा जा रहा है। अब देखिए इस सीरीज में एक क्रम छोड़ दीजिए, इस सीरीज में क्या किया जा रहा है, 3 फिर से जोड़ा जा रहा है। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इस सीरीज में 21 में 3 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा। 21 में 3 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 21 और 3 24 होगा, यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 में फिर से 3 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 27, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है। एक बार और समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए 2 सीरीज है, एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसमें क्या जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। इसी सीरीज में फिर से एक यहाँ जोड़ जाएगा, यही सीरीज या मतलब एकांतर में एक बीच में का छोड़ दिया जा रहा है। अब इसको देखिए यहाँ पर लेके जाइए तो यहाँ पर इस सीरीज में 3 जोड़ा जा रहा है, इसी सीरीज को एक छोड़ के फिर से बढ़ाइए, इसमें भी 3 जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ 3 जोड़ा गया है तो यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ पर भी 3 ही जोड़ा जाएगा। 21 और 3 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 24 होगा, अर्थात ऑप्शन सी। और यहाँ भी 3 जोड़ा जाएगा तो 24 और 3 कितना होगा, 27, अर्थात ऑप्शन सी हमारा जो पैटर्न है सीरीज का वो सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस सीरीज को देखने से हमें मालूम चलता है कि
इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 9 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 11 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 20 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 20 है। अब यहाँ का डिफरेंस 2 दिया था, यहाँ का डिफरेंस 9, मतलब 9 कहाँ है 11 के पीछे वाली संख्या है। इन दोनों को संख्याओं का डिफरेंस कितना है 11 है, इसके दो संख्याओं के पीछे की संख्या है। 31 और 51 के बीच का डिफरेंस क्या है 20 है। इन दोनों संख्याओं के बीच के पीछे का दोनों संख्याओं के पीछे की संख्या क्या है 20 है। तो अब इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इन दो संख्याओं के पीछे की संख्या 31, अर्थात 51 में 31 जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिलेगा। तो 1 1 2 होगा, अब 5 3 8 होगा, अर्थात 82, अर्थात ऑप्शन ए यही सही है। एक बार और समझते हैं। समझना यह है कि यहाँ का डिफरेंस दिया है 2, यहाँ का डिफरेंस 9 होगा, यहाँ का डिफरेंस आपका 11 होगा, यहाँ का डिफरेंस आपका 20। 31 में से 51 में से 31 घटेंगे 20। अब देखिए इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 हुआ, इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 9 हुआ, मतलब इन दो संख्याओं के पीछे जो संख्या आ रही है, पहले जो संख्या आ रही है वही इनका डिफरेंस हो रहा है। अब 20 और 31 के पीछे संख्या क्या है 11 है, तो इनका डिफरेंस भी 11 है। 31 और 51 का डिफरेंस कितना है 20 है, तो इसके पीछे की संख्या भी 20 है। तो इसी प्रकार 51 और इस संख्या के बीच जो डिफरेंस होगा वही संख्या यह होगी, अर्थात 31 होगी। यहाँ पर 31 डिफरेंस होगा, तो 51 में 31 जोड़ेंगे तो अगला संख्या मिलेगा। तो 1 1 2 होगा, 5 3 8 होगा, अर्थात आपका आंसर 82 होगा। अब अगला देखिए, यह प्रश्न देखते हैं। इन संख्या में दिया है, पहली सीरीज में पहला संख्या दिया है 9, अगला संख्या दिया है 20 और अगला संख्या दिया है 11 और अगला संख्या 31, उसके बाद यह मिसिंग नंबर है उसके 51। इस संख्या में यह है कि पहले संख्या 9 से 20 बढ़ा है, मतलब यहाँ के दो डिफरेंस बढ़ा हुआ है, और उसके बाद फिर से क्या हुआ है, जो डिफरेंस कितना है 11 का है, और फिर से क्या हुआ है डिफरेंस कम हुआ है, कितना का हुआ है 9 का डिफरेंस कम हुआ है। तो यह प्रश्न इस तरीके से नहीं है। इस प्रश्न में यह सिस्टम यह है कि इन दो संख्याओं का जो सम है वही यह मध्य में आ रहा है, मतलब 11 और 9 कितना होगा 20, वही बीच में लिखा हुआ है। इसी प्रकार 31 और 51 का जो सम होगा वही यहाँ पर आंसर होगा। 51 और 31 जोड़ देंगे तो 1 1 2 होगा, और 5 3 8 होगा, तो 82 आएगा, अर्थात आंसर 82 हो जाएगा। एक बार और समझते हैं। इन दो संख्याओं का सम 9 और 11 का सम कितना होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 20, अर्थात पहले और तीसरे संख्या को जोड़ने पर जो आ रहा है वही बीच में हो रहा है। मतलब इसी प्रकार 31 और 51 को जोड़ेंगे तो इसका बीच का जो होगा वही, इनका सम जो होगा वही मिडिल में आएगा। 51 और 31 को जोड़ेंगे तो 82 आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर इस प्रश्न को देखते हैं। तो यह संख्या इस सीरीज में पहला संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके 11 है, उसके बाद 13 है, 17 है। मतलब कि ये सम संख्याओं का भी सीरीज नहीं है और विषम संख्याओं का भी सीरीज नहीं है, यह वर्ग पर आधारित है। तो चलिए पहले हम लोग पहले हम संख्याओं का वर्ग देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक का 25 तक का वर्ग लिखा है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। इसी प्रकार 25 तक का वर्ग हमने लिखा है। चलिए देखते हैं प्रश्न को, अब इसी आधार पर देखते हैं। अब आप लोग वर्ग याद कर लीजिएगा, 1 से 25 तक का वर्ग और 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लेंगे तो आपको प्रश्न में आसानी होगा। आज हम आपको दिखा देंगे। देखिए यह 2 का वर्ग है, यह 2 का वर्ग है, यह 16 जो है वह 4 का वर्ग है, 36 जो है वह 6 का वर्ग है, यह 4 का वर्ग है, यह 2 का वर्ग है, तो यह 8 का वर्ग है। तो देखिए पहला संख्या 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, अगला संख्या 6 का, उसके अगला संख्या 8 का, तो
अगला संख्या 10 का वर्ग होगा। 10 का वर्ग क्या होगा? 100 होगा। 10 का वर्ग 100 अर्थात ऑप्शन सी, यही आपका आंसर होगा। देखिए क्या इसमें था प्रश्न में, पहला संख्या 2 का वर्ग है। पहला संख्या क्या है? पहला संख्या 2 का वर्ग है। अगला संख्या क्या है? 4 का वर्ग है। उसका अगला संख्या 6 का वर्ग है। इसका अगला संख्या 8 का वर्ग है। अब देखिए यह 2 का वर्ग है, अगला संख्या 4 का, उसका अगला संख्या 6 का, उसका अगला संख्या 8 का, मतलब दो दो संख्या बढ़ रहा है। तो अगला संख्या किसका? 10 का वर्ग होगा। 10 का वर्ग क्या होगा? 100 होगा, अर्थात ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को, इसमें दिया हुआ है कि पहला संख्या जो दिया हुआ है यह 6 का वर्ग है, अगला संख्या 7 का वर्ग है, यह 10 का वर्ग है, यह 12 का वर्ग है, यह 14 का वर्ग है, यह 16 का वर्ग है। आप लोग प्रश्न से यहाँ से भी देख सकते हैं कि यह 16 का वर्ग है, यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए 14 का वर्ग 196 है, 14 का वर्ग 196 है। इसमें दिया हुआ पहला संख्या किसका? 6 का वर्ग है, अगला संख्या 7 का वर्ग है, उसका अगला संख्या 10 का, यह 12 का वर्ग है, यह 14 का वर्ग है, यह 16 का वर्ग है। तो सब संख्याओं सम संख्याओं का वर्ग है, लेकिन ये जो 749 दिया हुआ है सम संख्याओं का वर्ग नहीं है, अर्थात यह गलत है। अर्थात 49 क्या है? ऑप्शन बी गलत है। क्योंकि देखिए एक और समझाते हैं। पहला संख्या दिया हुआ है 6 का वर्ग है, अगला संख्या 7 का, यह संख्या 10 का है, यह संख्या 12 का है, यह संख्या 14 का है, और यह संख्या 16 का है। सब संख्या सम है। पहला संख्या भी 6 है, सम है, अगला 10 भी सम है, 12 भी सम है, 14 भी सम है, 16 भी सम है, लेकिन 7 जो दिया हुआ है यह सम संख्या नहीं है, अर्थात यह 49 ऑप्शन बी गलत होगा, क्योंकि इसमें दिया था कि कौन सी संख्या गलत है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए इस प्रश्न को, पहला संख्या 51 दिया हुआ है, अगला संख्या 66, उसका अगला संख्या 83, उसकी अगला संख्या 102, उसके बाद 123, उसके बाद 146 और अगला संख्या हमें फाइंड आउट करना है। तो यह देखिए 7 का वर्ग होता है 49, 49 में दो जुड़ दिया है। उसी प्रकार 8 का वर्ग होता है 64, 8 के वर्ग में 2 जुड़ दिया है। उसी प्रकार 9 का वर्ग होता है 81, 9 के वर्ग में 2 जुड़ दिया है। उसी प्रकार 10 के वर्ग में 2 जोड़ दिया है। उसके बाद 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग 121 होगा, 121 में 2 जोड़ दिया है। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 244, 244 में 2 जोड़ दिया है। उसी प्रकार अगला संख्या क्या होगा? पहला संख्या 7 था, अगला संख्या 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 हुआ है, उसके बाद 12 का वर्ग था, अगला संख्या 13 होगा, 13 का वर्ग, उसके बाद उसमें 2 जोड़ देंगे तो 13 का वर्ग कितना होगा? 13 का वर्ग 169, 169 में 2 जोड़ेंगे तो 171, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। देखिए यह 7 का वर्ग है, इसमें 2 जोड़ दिया है। यह 8 का वर्ग है और 8 में 2 जोड़ दिया है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 और 2 66 हो जाएगा। यह 9 का स्क्वायर है और 9 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया है। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि स्क्वायर याद करना चाहिए। स्क्वायर याद रहेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि यह स्क्वायर के आसपास में है। स्क्वायर के आसपास में रहेगा तो आपको मालूम चलेगा स्क्वायर में या तो कुछ जोड़ा गया है या तो कुछ घटाया गया है। यह संख्या देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में क्या किया गया है? 2 जोड़ दिया गया है। अर्थात इस सीरीज का पैटर्न यही है। इस सीरीज का पैटर्न क्या है? इस सीरीज का पैटर्न यह है कि यह 7 का वर्ग है और उसमें जो जोड़ दिया गया है, उसके बाद उसका अगला संख्या का वर्ग 2 जोड़ दिया जा रहा है। उसी प्रकार यह क्या है? यहाँ 10 था तो यहाँ 11 का वर्ग होगा, आज 2 जोड़ दिया जाएगा। यह क्या होगा? 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है? 144, 144 में 2 जोड़ दिया जाएगा 146 हो जाएगा। अगला संख्या 13 का वर्ग होगा, 13 का वर्ग में 2 जोड़ दिया जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है?
13 का वर्ग होता है 169, 169 में 2 जोड़ा जाएगा तो 171 हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला क्लास कल से। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।